नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संपूर्ण भारत के भूगोल का सार वीडियो लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम 300 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और 300 प्रश्न ही क्यों, हम उनसे संबंधित इर्द गिर्द के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। और 300 के 300 प्रश्न हमने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रूस है। रूस पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, रूस पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस है और 7वें स्थान पर भारत हमारा है। और अगला पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, चीन का पहला स्थान है। चीन पहले स्थान पर है जनसंख्या में और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुमध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो पाक जलमरुमध्य, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से, याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%, यानी कि संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल हम 100 मान लें तो 100% में भारत का ही क्षेत्रफल 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का लिखिएगा, एग्जैक्ट पॉइंट है 17.5। 17.5, यानी कि लगभग में आप 17 कह सकते हैं। 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या की, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 17 व्यक्ति हमेशा भारत में निवास करते हैं, अगर विश्व की 100 व्यक्तियों की बात की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमने एक चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। और अगर इनको याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछाधार। मित्र पर गमछाधार इनके याद करने की ट्रिक है। मित्र से मिजोरम हो जाएगा, तय से त्रिपुरा हो जाएगा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और रै से हो जाएगा राजस्थान। इसी तरह आप कर लीजिएगा। मित्र पर गमछाधार याद रखिएगा, ये ट्रिक होती है इन राज्यों को याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा। 5 घंटा 30 मिनट भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो ये दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि
की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर। तटरेखा उसे कहा जाता है जो समुद्र के किनारे है। नीचे वाला भाग भारत का जो है उस समुद्र के किनारे है, जो उसी को तटरेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 9 भारत के ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये राज्य याद रखिएगा, ये सभी दक्षिण भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान से के साथ केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में आज भी है वह कहलाता है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। जो जम्मू कश्मीर के हिस्सा था वह चीन के अधिकार में है आज, वो अक्साई चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में लद्दाख शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा, न्यूमुर द्वीप का विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। उत्तर गोलार्ध में भारत स्थित है। ऐसे रहेगा विश्व का नक्शा, तो भारत है उत्तर गोलार्ध में। उत्तर गोलार्ध में भारत स्थित है, यानी कि ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? उत्तर गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, यही वह रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य है, वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा जो होती है, भारत की और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। ये 4 राज्य भारत और चीन की सीमा रेखा को साझा करते हैं, याद रखिएगा इन 4 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो आदम का पुल, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार को काला पानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो सर
सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान को की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य इन तीनों देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद अपना यूपी आता है। यूपी सबसे लास्ट, मतलब चौथे नंबर पर यूपी का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, याद रखिएगा, सैंडल पीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 ईस्वी में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ये ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा या जो जलप्रपात जिसे जो कर्नाटक में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे इस समय महात्मा गांधी जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्गत होती है और वह किस राज्य में है? तो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जब जलधारा एक में मिलती है तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यह विवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी इन दोनों भागों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागर परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध की नदियों के संगम पर बना है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गाडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है K2, गाडविन आस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो कंचनजंगा टिक कीजिएगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा और हिमालय पर्वत से संबंधित नहीं तो ये K2 गाडविन आस्टिन है, जो कि हिमालय पर्वत से संबंधित नहीं है। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला से पूछेगा तब कंचनजंगा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। मोस्ट IMP क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा है वो कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा में भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसे मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना, भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश को
टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का ऐसा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। आइए रबी की फसलें देख लेते हैं। रबी की फसलों में गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों और आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल होती है खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सभी जायद की फसल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी की फसल कौन सी है? तो नकदी की फसल गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये सभी नकदी फसल हैं, याद रखिएगा। गन्ना, रबर, तंबाकू और कपास और सूरजमुखी, ये सभी नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल यानी कि ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया? तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर 1956 में स्थापित किया गया था, यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो भारत में तारापुर, महाराष्ट्र से परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो और वह किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम परियोजना भारत की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे कहा जाता है, यह सबसे पुराना कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, द्वितीय योजना आयोग में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों कारखाने द्वितीय योजना काल में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, इसे NH44 कहा जाता है। NH44 याद रखिएगा, इसे NH44 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल यात्री 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई
डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य यह सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार यानी कि इंडिया गेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में है। भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं, ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है और इस समय खड़गपुर में तैयार हो रहा है सबसे लंबा प्लेटफार्म। अगर इस समय क्वेश्चन आएगा सबसे लंबा प्लेटफार्म, अगर ऑप्शन में खड़गपुर रहेगा तो आप खड़गपुर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह जो है वह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित यह बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलमर्मद को जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? तो भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो अक्टूबर 1854 में वर्तमान डाक विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? तो पहला डाक टिकट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और गोवा में, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा राज्य है। गोवा राज्य सबसे कम है क्षेत्रफल में, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाएं निवास करती हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुष कम है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश होता है। जनघनत्व का मतलब ये होता है कि कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या निवास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार सबसे कम
जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब बना था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को इनको नया राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को बने थे। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो 16 मई 1975 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा का राज्य का गठन 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है मेघालय राज्य का निर्माण 1970 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1971 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो 1987 में। जो हम टिक लगा रहे हैं उन्हें बस याद कर लीजिएगा, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है मणिपुर त्रिपुरा मेघालय राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति से संबंधित, तो कोया जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजो जनजाति मिजोरम से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनियाल इडलू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है पनियाल इडलू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आओ जनजाति असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कहीं कहीं दिखेगा भील जनजाति। भील और गोंड में आगे पीछे होता रहता है, तो आप ऑप्शन में जो आए उसे टिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में गोंड और भील दोनों आए तो भील को आप ऑप्शन में सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सोमपेन नामक जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैली और डोडिया जनजाति किस राज्य में है? तो ये दादरा और नागर हवेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु बिहार जो कि सोन नदी पर स्थित है, यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर लंबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा जू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो और एरोला में है, औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कहाँ है, कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, यह सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर। अगर विश्व की बात की जाए तो आप स्वेज नहर को सबसे लंबी नहर कीजिएगा। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है और भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी IMP टिक लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और याद रखिएगा, माजुली द्वीप जो है वो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है, असम में स्थित है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा हवाई पट्टन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हवाई पट्टन लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित सबसे बड़ा गिरजाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वीर अभय आंजनेय हनुमान मंदिर है, जो हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में, याद रखिएगा, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो पीतमपुरा टावर सबसे ऊंचा टीवी टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना से होता है? तो ये 98% भाग गोंडवाना के काल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बात याद रखिएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे दिमाग में फिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण की गंगा पूछेगा तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और बूढ़ी गंगा की बात की जाए तो बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और एक बात है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने 300 के 300 प्रश्न बहुत आसानी से इस वीडियो में कवर किए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।